इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे डार्क लैंप मेथड। ठीक है, डार्क लैंप जिसमें क्या होता था कि जब तीनों लैंप पूर्ण रूप से बुझ जाता था यानी कि डार्क हो जाता था तो हम क्या करते थे कि ये मान लेते थे कि दोनों अल्टरनेटर का वोल्टेज फ्रीक्वेंसी और जो फेज एंगल हो गया या फेज सीक्वेंस जो होता है, ठीक है, फेज सीक्वेंस यानी कि कला अनुक्रम, वो सभी क्या है बराबर हो गया। ठीक है, तो अब जो हमारा अगला मेथड है वो है ब्राइट लैंप मेथड। ब्राइट लैंप मेथड, ठीक है, देखिए ब्राइट लैंप मेथड जो होता है इसका कम प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मगर कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको एक्चुअल में सही आकलन नहीं पता चल पाता है। ठीक है, कि अब हम जो ये दूसरा जो स्विच है इसको कब हम ऑन करें। ठीक है, इसके लिए क्या होता है कि ज़्यादा आपको प्रयोग डार्क या जैसे कि सिंक्रोनोस्कोप जो होता है, सिंक्रोस्कोप जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वो एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, और एक मशीन होता है फेज सीक्वेंस इंडिकेटर। क्या होता है? फेज सीक्वेंस इंडिकेटर होता है। ठीक है, फेज सीक्वेंस इंडिकेटर होता है। ठीक है, फेज सीक्वेंस इंडिकेटर से क्या किया जाता है कि किसी भी मशीन का जो फेज सीक्वेंस होता है RYB, ये पता किया जाता है। ठीक है, जैसे हमें इस मशीन से किसी भी मशीन से मान लीजिए ये मशीन है, इससे ये जो तीनों फेज निकला, ये कौन सा R है, कौन सा Y है और कौन सा B है, हमें ऐसे तो पता चलेगा नहीं। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, फेज सीक्वेंस इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए फेज सीक्वेंस इंडिकेटर क्या होता है कि एक समझिए कि 3 फेज का मोटर होता है। ठीक है, जिसमें ये 3 फेज का वायर निकला हुआ रहेगा और RYB उस पर लिखा हुआ रहता है। ठीक है, जब आप किसी सप्लाई से, जैसे इसको अब हम यहाँ पर जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये जो मोटर पर एक डिस्क लगा हुआ रहता है, समझिए कि इसका पुली है। ठीक है, ये जब R से, Y से और B से, यानी कि इसका R सप्लाई के R से, फिर इसका Y सप्लाई के Y से और इसका B सप्लाई के B से अगर जुड़ जाता है तो ये जो मोटर रहता है ये क्लॉकवाइज में चलेगा। ठीक है, अगर RYB में से कोई भी फेज क्रम अगर गलत जुड़ता है, इधर उधर जुड़ जाता है, Y से, YB से या BY से या RY से या B से गलत अगर जुड़ जाता है तो ये एंटी क्लॉक में आपका चलने लगेगा। ठीक है, तो इसकी सहायता से जो फेज सीक्वेंस इंडिकेटर होता है, इसकी सहायता से क्या ज्ञात किया जाता है, फेज सीक्वेंस ज्ञात किया जाता है। ठीक है, कि जैसे इस मशीन से जो RYB मतलब 3 फेज निकला, इसमें से कौन सा R है, कौन सा Y है और कौन सा B है। ठीक है, तो वो फेज सीक्वेंस इंडिकेटर से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग डार्क लैंप पढ़ लिए। अब दूसरा है ब्राइट लैंप मेथड। ठीक है, देखिए लैंप कब ब्राइट होगा, ब्राइट का मतलब होगा कि लैंप जलना चाहिए। ठीक है, इसमें भी क्या होता है कि जैसे ये तो RYB हो गया, ठीक है, बस बार है, यहाँ से क्या लोड के लिए आप सप्लाई यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, जब दोनों अल्टरनेटर पैरेलल में जुड़ जाएगा, जो पहले से मशीन चलता है वो रनिंग और जो बाद में जुड़ता है वो इनकमिंग। ठीक है, इनकमिंग मशीन या इनकमिंग अल्टरनेटर कह सकते हैं। ठीक है, ये जो स्विच है, ये जो रनिंग मशीन होता है उसका जो ICTP स्विच है वो ऑन अवस्था में रहेगा, ऑन कर दिया जाएगा तब जाके इसमें सप्लाई आ जाएगा। ठीक है, तीनों तार में क्या होगा, सप्लाई आपका आ जाएगा। उसके बाद क्या किया जाता है कि जब इसमें सप्लाई आ जाएगा, फिर इस अल्टरनेटर को, ये अल्टरनेटर ऑन होगा, ये सप्लाई उत्पन्न करेगा, मगर इसका जो ये स्विच है ये ऑन नहीं किया जाएगा, ऑफ अवस्था में रहेगा। ठीक है, फिर क्या किया जाएगा कि ये जो लैंप का जोड़ा लगाया हुआ है सभी फेज में, 3 फेज का 3 गो लगाया हुआ है। ठीक है, ये अलग अलग फेज में है, देख सकते हैं, यहाँ एक है तो यहाँ एक है, यहाँ एक जुड़ा हुआ है तो एक यहाँ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अलग अलग फेज में ये लगाया हुआ है। ठीक है, तो जब ये तीनों लैंप जोड़ा जो है पूर्ण प्रकाश मतलब फुल प्रकाश देगा
और टिमटिमाएगा नहीं, भुक-भुकाएगा नहीं, ठीक है। तब जाके हम ये समझते हैं कि ये दोनों अल्टरनेटर जो है रनिंग और इनकमिंग दोनों अल्टरनेटर का वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और फेज सीक्वेंस क्या है, बराबर है, ठीक है। तब जाके हम क्या करते हैं कि इस आईसीटीपी ठीक है, आयरन क्लेड ट्रिपल पोल स्विच किसको कहा जाता है, आईसीटीपी स्विच, ठीक है। तब जाके इस स्विच को ऑन कर देते हैं तो दोनों अल्टरनेटर क्या हो जाता है, सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है और यहाँ पर दोनों अल्टरनेटर से सिंक्रोनाइज किया हुआ आपको सप्लाई मिलेगा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये तो हमारा हो गया ब्राइट लैंप मेथड, और ब्राइट लैंप मेथड का बहुत कम प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा मेथड है, अगला विधि है, वो है डार्क एंड ब्राइट लैंप। डार्क एंड ब्राइट का मतलब होता है जैसे कि एक लैंप जोड़ा जलेगा, दो लैंप नहीं जलेगा, ठीक है। तो जो यहाँ पर देखिए इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है, सेम वैसा ही रहेगा। ये आपका बस बार हो गया 3 गो, RYB का बस बार हो गया, और ये कुछ नहीं है, ये फ्यूज लगाया हुआ है। क्या है ये, फ्यूज है। ये फ्यूज का सिंबल होता है, याद रखिएगा, ये AC वोल्ट मीटर का सिंबल दिया हुआ है, ठीक है। ये जो आपका दिया गया है ये क्या है, फ्यूज है, ये फ्यूज है। ये AC वोल्ट मीटर का सिंबल है। ये HZ जो लिखा हुआ है ये आपका फ्रीक्वेंसी मीटर होता है। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति मीटर, ठीक है। आवृत्ति मापने वाला, फ्रीक्वेंसी मापने वाला होता है, ठीक है। तो ये जो नहीं पढ़े हैं वो जान ले, और जो जानते हैं उनको सही है, ठीक है। तो इसके बाद क्या किया जाता है कि इसमें भी सेम है। ये क्या है, देखिए, रनिंग मशीन और ये इनकमिंग मशीन, ठीक है। तो रनिंग मशीन का क्या किया गया है कि यहाँ पर डायरेक्टली जोड़ दिया गया है। देखिए ये आईसीटीपी स्विच दिया गया है, मगर यहाँ पर आईसीटीपी स्विच क्या है, ये ऑन अवस्था। तो क्या है कि जब ये मशीन ऑन है, ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है कि जैसे इस मशीन में देख सकते हैं जो इनकमिंग मशीन है, इसमें ये जो लैंप का जोड़ा जोड़ा हुआ है, ये जो लैंप का जोड़ा है, ठीक है, देख सकते हैं कि ये जो दो है, दो लैंप का जोड़ा, एक ये और एक ये समान फेज में जोड़ा हुआ है, मतलब इधर वही फेज और इधर भी आमने सामने वाले फेज में जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये जो दो फेज हमने क्या किया है कि समान क्रम में जोड़ दिया, और एक ये जो लैंप जोड़ा है ये असमान जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है ये क्या होगा, ब्राइट होगा। जब असमान में जोड़ा गया है तो ये ब्राइट होगा, और ये दोनों जो है ये जब डार्क रहेगा तब जाके हमारा क्या है कि जो ये आमने सामने वाला जो फेज क्रम है वो सही है। क्योंकि देखिए अब मान लीजिए कि ये R है और ये R है और ये Y है और ये Y है, तो ये तो B होगा ही होगा, ठीक है। इसीलिए क्या है कि जब दो मतलब कि फेज का लैंप जोड़ा जो है बुझ जाएगा और एक ये जो ग्रुप है ये जलते रहेगा, तो क्या पता चल जाएगा आपका कि मतलब हमारा जो दोनों अल्टरनेटर का वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और फेज सीक्वेंस बराबर है, ठीक है। तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। इसमें क्या करना है कि जो ये अल्टरनेटर है ये, ठीक है, जो हमारा इनकमिंग मशीन है इसको जोड़ दिया जाता है। ये लैंप जोड़ा जो जोड़ा गया है वैसे जोड़ दिया जाता है। फिर इसका जो वोल्टेज है और ये फ्रीक्वेंसी के लिए जो हर्ट्ज मीटर लगाया हुआ है इस पर ध्यान देते हैं। वोल्टेज दोनों ये जैसे कि ये वोल्टेज और ये वोल्टेज ये अल्टरनेटर का हुआ, और ये वोल्टेज और ये वोल्टेज इस अल्टरनेटर का हुआ, तो दोनों बराबर हो रहा जाना चाहिए, फ्रीक्वेंसी बराबर हो रहा जाना चाहिए, ठीक है। और ये जो दो लैंप जोड़ा है जो समान फेज क्रम में जोड़ा गया है आमने सामने, वो क्या हो जाना चाहिए, डार्क हो जाना चाहिए। और ये जो अलग अलग में जोड़ा हुआ है मतलब कि असमान में जोड़ा हुआ, ये क्या होना चाहिए, ब्राइट होना चाहिए, ठीक है। तब जाके हमारा क्या होगा कि अल्टरनेटर का जो दोनों अल्टरनेटर है उसका वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, फेज क्रम बराबर हो जाएगा।
तब हम क्या करते हैं कि इनकमिंग मशीन का जो स्विच होता है, ये जो हमारा ICTP स्विच है, ये इसको हम क्या करेंगे, ऑन कर देंगे। जैसे ही ऑन करेंगे, यहाँ पर हमको क्या, तीनों फेज का, दोनों अल्टरनेटर का सिंक्रोनाइज किया हुआ सप्लाई मिलेगा, जिसे हम लोड अधिक से अधिक लोड जोड़ सकते हैं। ठीक है।